Hello everyone, this is second part of anatomical landmark of tooth surfaces. फर्स्ट पार्ट में हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर कवर किए थे. इसमें हम जो डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर है वो कवर करने वाले हैं. सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोकेशन याद रखें, कौन से सरफेसेस में मिल रहे हैं एंड कौन से टूथ में मिल रहे हैं. नाउ फर्स्ट जो डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर हम आज कवर पढ़ने वाले हैं वो है फोसा. फोसा इज़ एन इरेगुलर डिप्रेशन और कैविटी. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोसा. फर्स्ट इज लिंगुअल फोसा. नेम से ही समझ आ रहा है, लिंगुअल सरफेस में मिलने वाले इरेगुलर डिप्रेशन और कैविटी को बोल रहे हैं हम लोग लिंगुअल फोसा. अगर एग्जांपल ले कैनाइन में, तो जो लिंगुअल फोसा हमें मिल रहा है वो है ये लिंगुअल फोसा. लिंगुअल फोसा की बात हम ओनली कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स में करते हैं. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में वो बाइकस्पिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. नाउ सेकेंड फोसा इज सेंट्रल फोसा. ऐसा फोसा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स में मिलता है. ये फॉर्म होता है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ रीजेस. जैसे कि मान के चलिए ये हमारा है सेंट्रल ग्रुप, ये बकल ग्रुप एंड ये लिंगुअल ग्रुप. अब इन चारों के कन्वर्जेंस से जो हमें डिप्रेशन मिल रहा है वो है सेंट्रल फोसा. किसमें? ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स में. नाउ थर्ड फोसा इज ट्रायंगुलर फोसा. ऐसा फोसा जो ट्रायंगुलर शेप में होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा. इसके नेमिंग हम लोग अकॉर्डिंग टू इट्स साइट करते हैं, लोकेशन करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रायंगुलर फोसा. फर्स्ट होता है मीजियल ट्रायंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. ये फाउंड होता है हमें मीजियल मार्जिनल रीच के पास. जैसे कि ये मान के चलिए ये है मीजियल ट्रायंगुलर फोसा एंड अनदर विल बी डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. इसका नेमिंग हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन करते हैं एंड इसका शेप कौन सा होता है? ट्रायंगुलर फोसा. ट्रायंगुलर फोसा की बातें ओनली हम प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सल्कस. सल्कस इज एन लॉन्ग डिप्रेशन और वैली इन द सरफेस ऑफ टूथ बिटवीन रीजेस एंड कस्प. अब सबसे पहले ये समझिए कि सल्कस है क्या. ऐसा स्पेस जो एग्जाम्पल के लिए दो माउंटेन्स के बीच में बनता है, जो लो लैंड एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस. तो सेम वैसी स्ट्रक्चर फॉर्म मिलता है हमें क्राउन में. बिटवीन रीजेस आप ये देख रहे होंगे सल्कस जो हमें मिल रहा है बिटवीन रीजेस, लो लैंड एरिया एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये है हमारा सल्कस. सल्कस की बात हम ओनली प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्रूव. लीनियर डिप्रेशन. सल्कस एंड ग्रूव में डिफरेंस ये है कि सल्कस के अंदर ही हमें ग्रूव मिलता है. सल्कस क्या है? वैली लाइक डिप्रेशन है एंड ग्रूव क्या है? एक लीनियर डिप्रेशन है जो हमें सल्कस के अंदर ही मिल रहा है. अब फर्स्ट टाइप ऑफ जो ग्रूव हम पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंटल ग्रूव. डेवलपमेंटल ग्रूव क्या है? सैलो ग्रूव और सैलो लीनियर डिप्रेशन जो फॉर्म होता है जब लोब से हमारा क्राउन डेवलप होते रहता है. जैसे मान के चलिए एक लोब से ये बन रहा है बकल कस्प, एक से लिंगुअल कस्प, तो इन दोनों के बीच जो लीनियर डिप्रेशन बनेगा वो होगा हमारा डेवलपमेंटल ग्रूव. डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट के दौरान बनता है. अब से नेक्स्ट है सप्लीमेंटल ग्रूव. सप्लीमेंटल ग्रूव डेवलपमेंट के दौरान ही बनता है, ये सप्लीमेंट होता है डेवलपमेंटल ग्रूव का. जैसे आप देख रहे होंगे ये है वन सप्लीमेंटल ग्रूव. अब नेमिंग की बात करें डेवलपमेंटल ग्रूव की, तो जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है डेवलपमेंटल ग्रूव उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करते हैं. जैसे कि ये है मिजियोलेबियल डेवलपमेंटल ग्रूव, ये है मिजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव. अगर अपोजिट साइड की बात करें तो ये होगा हमारा डिस्टोलेबियल डेवलपमेंटल ग्रूव एंड दिस विल बी डिस्टोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव. अब जो नेक्स्ट ग्रूव हम पढ़ने वाले हैं वो है बकल ग्रूव. तो बकल ग्रूव क्या है? लीनियर डिप्रेशन जो हमें बकल सरफेस में मिलता है. ऐसा ग्रूव जो सेंट्रल ग्रूव से एक्सटेंड होके कहाँ तक जाता है? बकल सरफेस में. जैसे आप यहाँ देखिए ये होगा हमारा लिंगुअल ग्रूव. तो बेसिकली बकल एंड लिंगुअल ग्रूव है क्या?
ऐसा ग्रूव जो बकल सरफेस में प्रेजेंट है वो है बकल ग्रूव, एंड ऐसा ग्रूव या ऐसा लीनियर डिप्रेशन जो लिंगुअल सरफेस में है वो है लिंगुअल ग्रूव। जैसे लिंगुअल सरफेस में है लिंगुअल ग्रूव, ये एक्सटेंड होके क्या बनेगा हमारा बकल ग्रूव। बकल एंड लिंगुअल ग्रूव की बातें हम ओनली मोलर्स में करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर है वो है पीट। पीट क्या है? स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन है। अभी तक हम लीनियर या कैविटी के फॉर्म में पढ़ रहे थे, वैली के फॉर्म में पढ़ रहे थे। अब जो पिन पॉइंट डिप्रेशन मिलते हैं वो है पीट। पीट मेनली कन्वर्जेंस ऑफ ग्रूव के से मिलते हैं। पीट की हम बातें मोलर्स में करते हैं। ये जो पीट हमें मिल रहा है वो है सेंट्रल पीट, क्योंकि सेंटर ऑफ ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर है। अब जो सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क थे वो तो हमने फिनिश कर ली। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हम एक ओवरव्यू रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जो क्राउन को एम्बेडेड रखता है किसमें? सॉकेट बोन में या एल्वियुलर बोन में। अब रूट हमें डिफरेंट नंबर्स में मिलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इन नंबर्स। अब कौन कौन से रूट में कितने नंबर होते हैं वो हम देखते हैं। सारे कैनाइंस एंड इंसाइजर में, चाहे वो मैंडिबुलर हो चाहे मैक्सिलरी हो, हमें नंबर ऑफ रूट जो मिलते हैं वो होते हैं 1। अब मैंडिबुलर बोथ प्रीमोलर एंड मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर में हमें नंबर ऑफ रूट जो मिलते हैं वो है 1। वहीं अगर बात करें मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की, तो नंबर ऑफ रूट हमें जो मिलता है वो है 2, बकल रूट एंड लिंगुअल रूट। अब मैक्सिलरी मोलर्स में हमें 3 रूट्स मिलते हैं, 2 बकल रूट एंड 1 लिंगुअल रूट। बकल रूट भी 1 डिस्टल एंड 1 मीजियल। एंड मैंडिबुलर्स में सारे मोलर में हमें 2 रूट मिलते हैं, 1 डिस्टल एंड 1 लेबियल रूट।